हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल ब्राइट साइड कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ के अंदर बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट नंबर 2। इसमें हम प्रॉपर देखेंगे इसके बिजनेस इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंस और इसके डायमेंशन के बारे में। वीडियो को आप कंप्लीट देखना, उसके बाद में इसके टॉपिक के रिलेटेड आपको डाउट्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने प्रॉपर इसके फीचर्स के बारे में और इसके मीनिंग के बारे में प्रॉपर डिफाइन किया, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। चलो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इंपॉर्टेंस यानी बिजनेस इन्वायरमेंट को सबसे पहले हम अगर स्टडी कर लेते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो हमें किस हिसाब से वो इंपॉर्टेंस ही होती है बिजनेस के अंदर, वो हम पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि आप पहले ही बिजनेस स्टडी आप करते हो, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट का प्रॉपर स्टडी कर लेते हो, तो हमें क्या बेनिफिट होता है कि हम सबसे पहले अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हैं जैसे फ्यूचर नियर फ्यूचर में होने वाला है। तो ये क्या बोलता है, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इन आइडेंटिफाई एडवांटेजेस अपॉर्चुनिटीज गेटिंग देयर बेनिफिट प्रियर टू कंपिटिटर्स। यानी कि हम प्रॉपर स्टडी करते हैं तो जो और कंपिटिटर्स हैं उससे पहले ही हम उस चीज के बारे में जान लेते हैं, पहले उसका बेनिफिट उठा लेना। तो ये बोलता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर प्रॉपर स्टडी की जाती है तो हम पहले ही अदर कंपिटिटर्स होते हैं उनसे पहले हम उस चीज के बेनिफिट उठा सकते हैं कि नियर फ्यूचर में इस चीज की डिमांड, इस चीज की ट्रेंड आने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग हम पहले ही बिजनेस को बदल देते हैं। तो फर्स्ट मोर एडवांटेज हो गया। सेकंड, वार्निंग सिग्नल। वार्निंग सिग्नल का मतलब करेक्ट नॉलेज एंड बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई दो थ्रेट्स विच में एडवर्सली इफेक्ट ऑफ ऑपरेशन। यानी कि हमारे फ्यूचर में ये लग रहा है कि बिजनेस बंद होने वाला है या फ्यूचर में ये चेंजेस आएंगे, उससे पहले ही अगर हम इन्वायरमेंट के प्रॉपर स्टडी करते चलते हैं तो हम उस चीज़ से इफेक्ट नहीं होंगे, यानी बिजनेस को बचा सकते हैं, बिजनेस को आगे हम बदल सकते हैं। बिजनेस को एक तरीके से उस जो भी पॉइंट्स आएंगे, जो भी बदलाव, जो भी इफेक्ट पड़ेंगे बिजनेस के ऊपर, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि उसे बच सकते हैं। टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब होता है इसको जो रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है उनको पहले ही क्या कर लेना, रॉ मटेरियल की तरह उनके पास पहले ही उस चीज़ की डिमांड, यानी उसको पहले से ही स्टॉक करके रख लेना। यानी कि मान लो कि फ्यूचर में कोई चेंजमेंट आने वाला है तो उससे पहले ही उसको लेबर के बारे में जान लेना, ये लेबर चाहिए, ये मशीन चाहिए, ये रॉ मटेरियल चाहिए, प्रॉपर उसका एक एनालाइज कर लेना। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में कि अवेलेबल वेरियस रिसोर्सेज सच कैपिटल्स, लेबर, मशीन्स, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, जो भी बिजनेस फर्म को जो भी चीज़ चाहिए, जो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो फैक्टर्स चाहिए, तो उसके जो रिसोर्सेज होते हैं जो इंपॉर्टेंट है नियर फ्यूचर के लिए, उनको पहले से ही एक तरीके से स्टॉक रख लेना या उसके अकॉर्डिंग पहले से रिसोर्सेज का ध्यान रखना कि हमें ये रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। फोर्थ पे आता है असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। में बिजनेस इन्वायरमेंट का ये भी बेनिफिट होता है कि जो भी हम प्लानिंग नियर फ्यूचर में करने वाले हैं, जो भी हम पॉलिसी बदलने वाले हैं, हमें लग रहा है कि अब बिजनेस इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, मतलब कि पहले हमें ये पता चल गया कि फ्यूचर में ये चेंजेस करना पड़ेगा, ये पॉलिसी आएगी, तो हमें इससे बेनिफिट मिलता है कि हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी बदल सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये भी हेल्प करता है इसके अंदर भी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द एनालाइजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, जो भी चेंजेस होते हैं ये हमारी हेल्प करता है एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पॉलिसी हमारी चेंज करनी है। आगे पॉइंट आता है इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस। अब ये इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाता है, यानी कि अगर आप बिजनेस के हम प्रॉपर स्टडी करते हैं, कोई भी बिजनेसमैन स्टडी करता है तो वो अपनी नियर फ्यूचर में या आने वाले टाइम में अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकता है, यानी कि उसे पता है कि ये फ्यूचर में डिमांड होगा, ये चीज़ का ट्रेंड चलेगा। तो एक तरीके से करेक्ट एनालिसिस एंड कंटिन्यू मॉनिटरिंग, यानी लगातार हम उस चीज़ पर ध्यान बनाए हुए हैं कि इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है, किस चीज़ की डिमांड चल रही है आजकल, किस चीज़ का ट्रेंड है, क्या फ्यूचर में कौन सा त्यौहार आने वाला है, उसके बारे में सब स्टडी करने के बाद में हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव दी इट्स परफॉर्मेंस। उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस का इंप्रूवमेंट करता है, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। ठीक है, इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस हो गया, इसमें भी इंक्रीज करता है। कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, ये नाम से पता चल रहा है कि यानी कि जो भी फ्यूचर में चेंज आने वाले हैं उसको एक्सेप्ट करना या उसी के अकॉर्डिंग पहले से ही तैयार हो जाना। कि कंटिन्यूस स्टडी एंड स्कैनिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट, अगर लगातार स्टडी की जाती है, लगातार उस चीज़ को स्कैन किया जाता है, बिजनेस में ये चल रहा है, 2 साल बाद में ये चीज़ का ट्रेंड आएगा, ये चीज़ बदलने वाली है, उसी के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को मान ले, एक्सेप्ट कर ले और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना स्टार्ट कर दें। हेल्प दी नोइंग द चेंजेस बिजनेस आर टेकिंग प्लेस दस दी कैन बी फेस इफेक्टिवली। जिसे हम पहले से उस चीज़ के बारे में जानते हैं, उसी को एक्सेप्ट करना जानते हैं, तो हम उस चीज़ का फेस कर सके कि ये आएगी, उसी के अकॉर्डिंग हमें बदलना जरूरी है, तो उसको हम एक्सेप्ट करना और एक चेंजेस का हम सामने सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगा इंपॉर्टेंस ये।
फर्स्ट मूवर एडवांटेज, वार्निंग सिग्नल भी देता है, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज के बारे में हमें ढूंढने में हेल्प करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने में भी, इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस, एक बिजनेस की ग्रोथ करने में भी, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। क्लियर हो गया। आगे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके अंदर कौन से ऐसे पार्ट शामिल हैं, कौन से ऐसे फैक्टर शामिल हैं जो कि बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट में सभी पॉइंट शामिल होते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, लीगल, इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो बिजनेस इन्वायरमेंट बन जाता है। ये एक भी इफेक्ट हुआ, कुछ भी इफेक्ट होता है तो बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है सीधा सा। तो यहाँ पे मीनिंग देख सकते हो, डायमेंशन बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर टू फोर्स विच ले आउटसाइड द बिजनेस। भाई बिजनेस इन्वायरमेंट है ना प्रॉपर ये आउटसाइड है, मतलब कि बिजनेस से बाहर का ही सारा जो एक हम बोल सकते हैं कि आउटसाइड जो भी फैक्टर्स होते हैं, बट हैव कैपेसिटी ऑफ इन्फ्लुएंस वर्किंग इन दी मैनी वेज। लेकिन जो बिजनेस के अंदर जितने भी वर्क होते हैं, जितने फंक्शन किए जाते हैं, जो भी काम किया जाता है, उस पर डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इन फैक्टर्स को अच्छे डिटेल्स के अंदर। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, देखो इकोनॉमिक नाम ऐड हुआ है तो इसके अंदर आप समझ जाना, जो भी फिजिकल पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, बजट वगैरह बनाए जाते हैं, उसके हिसाब से इन्वायरमेंट चेंज होता है। तो इसमें क्या बोला, इट इज़ द इमीडिएट एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, रेट इन इंटरेस्ट, जैसे कि रेट ऑन इंटरेस्ट बढ़ गया, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, चेंज इन इनकम, जो भी इनकम थी पहले पीपल की, जो भी लोग थे उनकी इनकम कम ज़्यादा हो गई है ना। मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी आरबीआई, जो मॉनेटरी आरबीआई याद रखना, जो आरबीआई बनाती है वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, और फिजिकल पॉलिसी जो बनाई जाती है वो प्रॉपर गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, क्लियर। प्राइस एंड लेवल एक्सेट्रा इन सम इकोनॉमिक फैक्टर्स वुड बी द कुड इफेक्ट द बिजनेस फ्रॉम, यानी कि इनमें अगर थोड़ा सा भी चेंज आ जाए, रेट इंटरेस्ट गवर्नमेंट बढ़ा दे, आरबीआई जो सेंट्रल बैंक होता है वो बढ़ा दे, इन्फ्लेशन रेट हाई हो जाए, कम हो जाए, है ना, तो इन फैक्टर्स के कारण भी ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, यानी कि ये बिजनेस को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है, इंटरेस्ट, जो भी इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी जो भी होती है, इसके ज़्यादा या इसी का इफेक्ट पड़ता है डायरेक्ट बिजनेस के ऊपर। आगे आता है सोशल इन्वायरमेंट, इट इज़ इंक्लूड वेरियस सोशल फोर्सेज, कस्टम्स, बिलीव्स, लिटरेसी रेट कितनी है, एजुकेशन लेवल कैसा है, लाइफस्टाइल कैसी है वहाँ की, वैल्यूज क्या है उसके, चेंज इन सोशल इन्वायरमेंट इफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन इज लॉन्ग। मतलब कि इसमें क्या बोला है कि जो भी फ्यूचर में चेंजेस आते हैं, या तो आप एजुकेशनल पे लगा सकते हो, लिटरेसी रेट क्या है वहाँ की, बिलीव क्या है, लाइफस्टाइल कैसी है, वो भी इफेक्ट डालता है बिजनेस के ऊपर। तो ये ध्यान रखना, जैसे भी चेंजेस आएंगे इसके अंदर तो बिजनेस के ऊपर बेनिफिट भी हो सकता है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं एक तरीके से, और नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं। अब मान सकते हो सोशल इन्वायरमेंट में जैसे कि डायरेक्ट किसी को ये बोल दिया जाए कि बाहर की जो भी कंपनियां होती हैं उनको डायरेक्ट बाइकआउट कर दिया जाए, तो ये डायरेक्ट क्या किस पे फेस करे, सोशल इन्वायरमेंट का काम है, इसमें बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा अदर बिजनेस के ऊपर, बाहर के बिजनेस के ऊपर। और यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, अपने देश की जितनी भी कंपनियां हैं वो इंप्रूव करेंगी, ठीक है। तो ये सोशल इन्वायरमेंट का एक पार्ट बनता है जो कि बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। क्लियर हो गया सोशल इन्वायरमेंट। उसके बाद में टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, डायरेक्ट समझ में आ रहा है आपको कि टेक्नोलॉजी की बात करेगा, यानी कि टेक्नोलॉजी के चेंजेस जितना भी आए उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ना बिजनेस पे। यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या बोलता है, इट इज इंक्लूड फोर्सेज रिलेटिंग टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन, यानी कि साइंटिफिक जो भी चेंजेस आते हैं, नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, विच प्रोवाइड ए न्यू वेज, जो नए नए तरीके सुझाव दे रहे हैं, भाई बिजनेस को ऐसे करो, प्रोडक्शन ऐसा करना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस ऐसे प्रोवाइड कराओ, नए नए मेथड्स, नए नए टेक्निक्स बिजनेस को बता रहे हैं कि भाई ऐसे बिजनेस चलाओ। जैसे कि मान लो कि पहले टीवी वगैरह चलते थे, पुराने टीवी, अब मोबाइल फ़ोन आ गए, है ना, तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से जो पुरानी कंपनियां थी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। और एक तरीके से नई आने से ये भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कॉस्ट कम से कम आएगी और वो मतलब कम से कम प्राइस पे हर एक जो कस्टमर होता है, जो मिडिल लेवल फैमिली, उनको मिल सकता है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी इम्पैक्ट डालता है बिजनेस के ऊपर। क्लियर, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। उसके बाद में अपना आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। नाम से पता चल रहा है पॉलिटिकल यानी कि कहीं ना कहीं राजनीति में चेंजेस आना, यानी कि पॉलिटिकल चेंजमेंट आना। अब जैसे नई पॉलिटिकल आई, नई जो मान लो नई गवर्नमेंट आई, वो अपने हिसाब से रेगुलेशन चेंज कर देती है, दूसरी गवर्नमेंट आई तो वो दूसरी इम्पैक्ट, कहीं ना कहीं बिजनेस पे इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। तो क्या बात बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ पॉइंट बोलता है कि चेंज इन पॉलिटिकल सिचुएशन
आल्सो इफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बॉइल्ड ए कॉन्फिडेंस अमंग द बिजनेस कम्युनिटी एंड वेल द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज द बैड लॉ ऑर्डर ऑफ द सिचुएशन ब्रिंग द अनसर्टेनिटी बिजनेस एक्टिविटीज। इसमें क्या बोलता है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, यानी पॉलिटिकल जो भी गवर्नमेंट्स होती है वो लगातार स्थिर रहती है, बनी रहती है, तो वो एक तरीके से गुड इम्पैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर, यानी कि बिजनेस पे ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। वो एक बार हुआ चेंजेस ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चल जाएंगे, लेकिन बार बार वो बदल रही है पॉलिटिकल जो भी स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसके नए नए लॉ बनाएंगे, जो भी नए पॉलिटिकल आएंगे वो नए अपने कानून वगैरह बना देंगे, नए बिजनेस के ऊपर नई पॉलिसीज़ बना देंगी। तो एक तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर भी पड़ता है और बिजनेस के ऊपर ये इम्पैक्ट भी डालता है। आगे लास्ट आता है अपना लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट कहीं ना लॉ और जो भी कानून जो वगैरह बनते हैं, पॉलिसीज़ वगैरह बनती है गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई जाती हैं, वो इम्पैक्ट डालती हैं। अब मान लो कि कोई भी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना दी कि आज से बाहर की कंपनियों के साथ में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर देंगे, तो एक तरीके से क्या हो गया, ये लीगल इन्वायरमेंट को इफेक्ट डालता है, डायरेक्ट बिजनेस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोलता है, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूट्स एंड लॉ लेजिस्लेशन पास बाई गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, कोर्ट जजमेंट, डिसीजन ऑफ वेरियस कमीशन एजेंसीज जो होती हैं, इनके द्वारा जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स बनाए जाते हैं बिजनेस को ग्रोथ करवाने के लिए, बिजनेस के ऊपर लगाने के लिए जो नए नए कानून बनाए जाते हैं, तो बिजनेसमैन हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वेरियस लेजिस्लेशन एंड देयर नॉलेज वेरी नेसेसरी, यानी कि बिजनेस भी वैसे ही एक्ट करता है जैसे लो कानून बनाया। या मान लो कि ये बोल दिया, गवर्नमेंट ने बना दिया कि आज से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, तो डायरेक्ट बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव, वो डायरेक्ट अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देंगे। या ये बोल दिया जाए बिजनेस जो भी कानून नया जो लेके आ गए कि आज से ये कंपनियां रहेंगी, इनका प्रोडक्शन बिल्कुल कम होगा, लिमिटेड होगा, कंट्रोल में होगा, तो जिससे बिजनेस डायरेक्ट क्या कर देंगे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर बैड इंपैक्ट पड़ेगा और वो अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से लीगल इन्वायरमेंट भी डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है बिजनेस के ऊपर। तो अपने ये पॉइंट थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे वाले पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट अपने थे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी के इन्वायरमेंट, सोशल, पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट। ये है बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशन। आप इसको अच्छे से समझ लेना। आप पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हो, अपनी नोट्सबुक में भी उतार सकते हो, इसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स वगैरह बना सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।